भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मंजूषा महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी सहित जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। मंजूषा महोत्सव को लेकर तिथि और स्थल को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बार मंजूषा महोत्सव में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए हर एक साल मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इसको लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी 2025 से सैंडिस कंपाउंड स्थित 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का अब नया नाम 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर हो गया है। ऑल इंडिया एनसीसी विस्तार योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 2 बिहार गर्ल्स बटालियन को सर्वप्रथम एक मिश्रित बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसमें अब अधिकतम 33% लड़के भी एनसीसी में प्रवेश ले सकेंगे। बटालियन का ये नव नामकरण युक्त एनसीसी यूनिट प्रमुखतः गर्ल्स बटालियन के तौर पर ही कार्य करती रहेगी। एनसीसी में प्रवेश के समय लड़कियों की कमी को पूरा करने हेतु कुछ लड़कों का भी रिक्त स्थानों पर प्रवेश मिल सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि एनसीसी ग्रुप भागलपुर के कमांडर ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा एवं एनसीसी डायरेक्टोरेट बिहार और झारखंड के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज के दिशा निर्देशन में उक्त एनसीसी विस्तार का कार्य सुचारू रूप से सफल हो सका। इसके तहत इसी वर्ष नए विद्यालयों में 20 एनसीसी के सब यूनिट खड़ी कर दी गई है। यद्यपि बहुत ही कम समय में ये कठिन कार्य सीमित स्टाफ के रहते हुए भी संपादित कर दिया गया। इन 20 विद्यालयों में एनसीसी कैडेटों की ऑफलाइन व ऑनलाइन एनरोलमेंट भी लगभग पूरा हो चुका है। ये बहुत गर्व का विषय है और एक ऐतिहासिक पल है कि 1 जनवरी 2025 को हमारी ये 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का नाम बदल करके अब 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर हो गया है। गर्ल्स शब्द इस नाम से हट गया है। उसका कारण कि अब ये बटालियन मिश्रित बटालियन बन गई है। मिश्रित का अभिप्राय है कि जब गर्ल्स बटालियन होती तो उसमें प्योर गर्ल्स के ही सारे कैडेट होते हैं, बट अब हम कुछ बॉयज कैडेट को भी एनरोल कर सकेंगे। वस्तुतः ये बटालियन अभी भी प्रीडोमिनेंटली गर्ल्स बटालियन जैसे ही फंक्शन करती रहेगी। इसके अथराइजेशंस जो हैं वो भी गर्ल्स बटालियन वाले ही रहेंगे, किंतु नाम परिवर्तन हो जाने की वजह से और मिश्रित बटालियन बन जाने की वजह से 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर में अब अधिकतम 33% जो बॉयज कैडेट हैं, जिनको हम एसडी और जेडी बोलते हैं, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन कैडेट्स। एक्चुअली ये अखिल भारतीय स्तर पर एनसीसी की नफरी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है और इस विस्तार प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही हमारे बटालियन का नाम आ गया। तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर था जिसमें हमारे बटालियन को विस्तार किया गया और इस विस्तार करने के चरण में हमें आदेश मिला 21 नए ट्रुप्स खड़ा करने का और 2 कंपनी और 1 प्लाटून खड़ा करने का। तो इस वर्ष का जो टास्क था वो 20 ट्रुप्स रेज करने का था और 20 के 20 हम रेज करने में सफल हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है हमारे डायरेक्टरेट में। भागलपुर नए एसएसपी हृदयकांत ने योगदान देने के अगले दिन शहर में पैदल मार्च किया। करीब 1 घंटे तक एसएसपी ने घंटाघर से स्टेशन चौक, दवाई पट्टी, कोतवाली चौक इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई दुकानदारों से हालचाल पूछा और कहा कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए और पुलिस की मदद करें। भरोसा रखें, पुलिस आप लोगों को पूरी सुरक्षा देगी। अतिक्रमण कर सड़क पर दुकान लगाने वालों से भी उन्होंने कहा कि इस तरह दुकान न लगाएं, एक दायरे में अपनी दुकान लगाएं ताकि जाम की स्थिति न बने और लोगों को भी परेशानी न हो। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्से को समझने की कोशिश की। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी से रूट चार्ट पर भी बातें की। कुल मिलाकर शहर की भौगोलिक स्थिति का जायजा लेकर उन्होंने समझने की कोशिश की। साथ ही शहरवासियों को एक संदेश दिया कि पुलिस उनकी मदद के लिए है और वे उनका सहयोग करें। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों को भी संदेश दिया कि अब पुलिस सड़कों पर मुस्तैदी से दिखेगी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
सबसे पहले तो आप लोगों को और आप लोग के माध्यम से पूरे भागलपुर को मैं नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज अभी संध्या में मेरे द्वारा घंटाघर चौक से स्टेशन चौक होते हुए यहाँ पे कोतवाली चौक पे पूरा भ्रमण किया गया है और क्षेत्र को देख के समझने का प्रयास किया गया है। कई दुकानदारों से भी बातचीत की गई है, अपने पदाधिकारी से भी काफी सारी जानकारी इकट्ठा की गई है ताकि शहर को अच्छे से समझा जा सके और पुलिसिंग जो है यहाँ पे सुचारू ढंग से किया जा सके। क्या देखिए सर, और क्या का शक्ति लगा कि कुछ शक्ति जो है मतलब आज नव वर्ष का दिन है, कई दुकानदार ज्यादा व्यवसाय के चलते थोड़ा सड़क पर अतिक्रमण किए थे, उनसे निवेदन किया गया कि जो उनकी सीमा है उसी में रख के अपने दुकान पे रखते सड़क पर अतिक्रमण न करें। इसके अलावा अपने पदाधिकारियों से काफी सारी सूचनाएं संकलन की गई जिसका कि आगे पुलिसिंग में इस्तेमाल होगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल नाथनगर दक्षिणी के नव मनोनीत मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार यादव का अभिनंदन समारोह साईं मंदिर के भाजपा मंडल कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार यादव ने किया और मंच संचालन नाथनगर विधानसभा संयोजक राम राय ने किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय वर्मन, लोकप्रिय शिक्षाविद प्रोफेसर मधुसूदन झा, जिला महामंत्री विजय कुमार कुशवाहा, योगेश पांडे, अभय घोष सोनू, जिला उपाध्यक्ष अंजना प्रकाश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने नव मनोनीत मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार यादव का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। मनीष यादव ने सभी सम्मानित अतिथि और सम्मानित कार्यकर्ता का अंग वस्त्र से स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संतोष शाह और अभय वर्मन ने कार्यकर्ताओं से समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूरे देश के साथ भागलपुर में भी नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखा गया। लोग अपने अपने तरीके से नया साल मनाने में जुटे थे। भागलपुर के मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए अहले सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। शहर के आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर में लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। वहीं पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग अपने परिवार के साथ शहर के कई पिकनिक स्पॉट पर आकर पिकनिक मनाए और बच्चों ने भी जमकर मनोरंजन किया।